everyone, welcome to my English class. Our today's topic is pronouns. हमने nouns के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा. The naming words are called nouns. यानी दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम होता है वो नाउन होते हैं. अब nouns की रिपीटिशन को रोकने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में उन्हें हम pronouns कहते हैं. डेफिनेशन देखते हैं. A pronoun is a word used in place of a noun to avoid its repetition. एग्जाम्पल आई, मी, ही, शी, दे, देयर एक्सेट्रा. इसका मतलब है प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए. रिपीटिशन का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ. मान लीजिए आप किसी पीस ऑफ राइटिंग में किसी कन्वर्सेशन में कोई बात कर रहे हैं और आप किसी अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं. तो आपने ये बोला मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज अ प्लेयर, मोहन रीड्स इन 7th स्टैंडर्ड. तो बार बार जो ये हमारी मोहन नाम की जो नाउन है वो बार बार जो रिपीट हो रही है ये हमारे लैंग्वेज का जो इंटरेस्ट होता है, जो लैंग्वेज की रिदम होती है उसे डिस्टर्ब कर रही है. तो इसको हम रिपीटिशन बोलते हैं. इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम नाउन्स की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मोहन इज माई फ्रेंड, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप कहेंगे ही इज अ प्लेयर. तो मोहन की जगह आपने क्या इस्तेमाल कर लिया? ही इस्तेमाल कर लिया. तो यही हमारा प्रोनाउन होता है. आई होप आपको समझ में आता है. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की. हिंदी में हम प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं? सर्वनाम. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. सेम ही वो इंग्लिश में. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब हम प्रोनाउंस के बारे में, काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस. जो सबसे पहले हमारा आएगा वो आएगा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे. उसके बाद तो आपको सारे काइंड्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे. The pronouns that replace the specific or named persons, things, animals and places. यानी कि वो pronouns जो किसी specific person, place, thing या animal के नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम personal pronouns कहते हैं. Personal pronouns को अब हम और अच्छे तरीके से समझते हैं. देखिए मोहन इज अ स्टूडेंट. यहाँ पे कौन सी नाउन यूज हुई है? मोहन. ये नेम्ड पर्सन है तो इसकी जगह हमने क्या कह दिया? मोहन इज अ स्टूडेंट. मोहन स्टूडेंट है तो हमने ऐसे भी कह सकते हैं कि वह एक स्टूडेंट है. तो हमने मोहन की जगह लगा दिया ही इज अ स्टूडेंट. फिर ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट. अब ताजमहल क्या है? एक नेम्ड प्लेस है. तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि वह एक मॉन्यूमेंट है या यह एक मॉन्यूमेंट है. तो मैंने क्या लगा दिया? इट इज अ मॉन्यूमेंट. डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. यहाँ पे हमारी जो नाउन है वो है डॉग. तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकती हूँ? डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. कुत्ता एक वफादार जानवर होता है. तो इसकी जगह मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि वह एक वफादार जानवर होता है. तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? इट इज अ फेथफुल एनिमल, क्योंकि ये नेम्ड एनिमल हो गया. उसके बाद है रवि एंड श्याम आर प्लेइंग. रवि और श्याम खेल रहे हैं. इसको मैं सर्वनाम लगा के कैसे बोल सकती हूँ? वे खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग. तो इस तरह जब हमारे नेम्ड पर्सन होते हैं, प्लेस होता है, थिंग होता है, इस तरह की कोई नेम्ड चीजें होती हैं और उनकी जगह हम प्रोनाउन लगाते हैं तो उन प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस भी बेटा 3 काइंड के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं. ये पर्सनल की बात चल रही है क्योंकि जो पर्सन्स होता है बेटा, जो व्यक्ति होता है या कोई भी इस तरह का हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के अंदर या तो डूअर होता है या रिसीवर होता है. पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए तब आपकी बात समझ में आएगी. डूअर और रिसीवर कैसे? मान लीजिए कि मैंने बोला कि रिया टीच रामू. रिया रामू को पढ़ाती है. तो यहाँ पे डूअर कौन है? एक्शन कौन कर रहा है? रिया. तो रिया हमारी सब्जेक्ट है. लेकिन इस एक्शन का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? काम का रामू के ऊपर. यानी कि रामू हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ऐसा नहीं है कि दोनों पर्सन्स के नेम है तो इनके साथ एक जैसे ही प्रोनाउन लगेंगे, अलग अलग लगेंगे. क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये रामू जो है, जो ये वाला पर्सन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. तो जब कोई व्यक्ति या कोई प्लेस या जो भी चीज है अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम कौन से प्रोनाउन लगाते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम कौन से प्रोनाउंस लगाते हैं, ये हम इस टेबल में समझेंगे. तो देखिए ध्यान से, जो हमारे सब्जेक्टिव होते हैं, जहाँ पे जो हमारा नेम पर्सन है वो डूअर है, कार्य करने वाला है, तो उनमें जो हमारे प्रोनाउन लगते हैं वो टोटल ये वाले होते हैं. इनको भी हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? मैं, यानी कि आई। और अगर हम मैं का प्लूरल करेंगे, बहुवचन करेंगे, तो वो होता है हम, यानी कि आई का प्लूरल करेंगे तो वी। तो आई और वी दोनों हमारे किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो अगर ये तो हो गए सब्जेक्टिव के लिए आई, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट के लिए मी, मुझे। ठीक है, यानी कि अगर मैं रिसीवर हूं एक्शन की, तो मेरे लिए क्या लगेगा? मी, मुझे। और अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम डूअर हैं, तो उसके लिए आएगा वी। लेकिन अगर हम रिसीवर हैं तो क्या आएगा हमारे लिए? अस आएगा। तो ये हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टू टाइप्स के होते हैं। जब आप नाउंस की जगह प्रोनाउंस लगाएंगे तो आपको पहले चेक करना है कि जिस पर्सन की जगह, जिस नेम, थिंग या प्लेस की जगह आप ये प्रोनाउन लगा रहे हैं वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पोजेसिव है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। पोजेशन का मतलब होता है बेटा अधिकार, ऑनरशिप, यानी किसकी चीज, किसका, तो वो पोजेशन होता है। पोजेसिव प्रोनाउंस में हमारा क्या आता है? हम अधिकार दिखाते हैं। जैसे अगर मैं, मेरी कोई चीज है तो मैं उसे क्या कहूंगी? मेरी। मैं के साथ मेरा, यानी कि आई, माइन, वी, आवर, हम, हमारा, ये इसका पोजेसिव प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में केवल यू को लेते हैं, क्योंकि यू का आप प्लूरल करेंगे तो भी यू ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ये अकेला होता है यू। यू तुम, योर्स तुम्हारा पोजेसिव प्रोनाउन है, और यू तुम्हें, अगर आप रिसीवर हैं तो भी यू ही लगेगा। उसके बाद ही, शी, इट, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। वह, तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और अगर कोई अदर जेंडर है तो न्यूटर है या, तो उसके संग आता है हमारा इट। और अगर हम इसका प्लूरल करते हैं, ही का करते हैं या शी का करते हैं या इट का, तो ही, शी और इट का जब हम प्लूरल करते हैं तो वो आ जाता है हमारा दे। तो दे का यानी कि वे, एक से ज्यादा, बहुवचन। दे, देयर्स, देम, यानी कि वे, उनका, उन्हें। अगर उनका कोई पोजीशन बताना है तो उनका बोलेंगे ना, वे, उनका, उन्हें, दे, देयर्स, देम। तो ये आपके प्रोनाउन की टेबल है, जिसमें हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके तीनों काइंड्स हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। बेटा बहुत सारी क्लासेस में या बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन को अलग कर दिया गया है, केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ही पर्सनल प्रोनाउन में रखे हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे टीचर्स जो हैं तीनों को पर्सनल प्रोनाउन का काइंड मानते हैं, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन को अलग रखते हैं। अब हम सेकंड काइंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेतवाचक से आप समझ गए हैं, संकेत करते हुए, इशारा करते हुए इसका संबंध होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट वेदर नियर और फार। एग्जांपल दिस, दैट, दोस, दीज। यानी कि ये किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करता है कि वो स्पीकर के पास है या दूर है। जैसे कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि वह पेड़ हरा भरा है, वह हरा भरा पेड़ है, इस तरह बोलती हूँ। तो यानी कि वह जब मैं बोल रही हूँ तो इट मीन्स वो मुझसे दूर है। यह मेरी पेंसिल है, तो यह जो है वो हमारा क्या हो गया कि चीज़ मेरे पास है। तो जो ये पॉइंट आउट करता है कि नाउन हमसे दूर है या पास है स्पीकर से, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे होते हैं दिस, दैट, दोस और दीज। अगर कोई चीज़ आपके नियर है और वो सिंगुलर है तो आप क्या लगाते हैं? दिस। और अगर वो चीज प्लूरल है और प्लूरल के लिए आप क्या लगाएंगे? दीज। और उसके बाद अगर कोई चीज आपसे दूर है तो दूर के लिए आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर के लिए दैट। और अगर वो प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे? दोज। ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक जो बात है ध्यान देने लायक, वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यही डेमोन्स्ट्रेटिव, ये जो 4 वर्ड्स हैं दिस, दैट, दोज और दीज, यही आप एडजेक्टिव में भी देखेंगे। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे भी 4 वर्ड्स आएंगे। तो जो बच्चे हैं वो कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इनको हम एडजेक्टिव माने या इनको हम प्रोनाउन माने। तो वो चीज़ मैं आपकी अभी क्लियर कर रही हूँ कि अगर इन वर्ड्स के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है सेंटेंस में तब तो ये प्रोनाउन होते हैं, और अगर इन वर्ड्स के बाद सीधे नाउन आ जाती है तो फिर वो हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा दिस इज ब्यूटीफुल
ये लिखा मैंने, दिस इज ब्यूटीफुल कार। तो यहाँ दिस के बाद आपका क्या आ गया है, इज आ गया। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे दिस क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस को, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार को अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस कार इज ब्यूटीफुल, तो बेटा इसका जो मीनिंग है वो तो वही रहेगा कि ये कार जो है सुंदर है। लेकिन यहाँ पे दिस के बाद अब आपका इज ना आकर के सीधे नाउन आ गया है, दिस के बाद आपका नाउन आ गया। तो यहाँ पे जो दिस है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो। तो बेटा अब हमने जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है उसमें हमने अपना पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ लिया और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी अच्छे से समझ लिया। अब हम इसके आगे के काइंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।